P2 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का सुपर फास्ट तरीका, जिससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा जाए कि कैसे इसको निकाला जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे संख्या है, ये 1 का है तो 1 का पहले स्क्वायर लिखेंगे ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 9 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर 8 का ऐसे निकालेंगे तो 8 का हो जाएगा 64। फिर 9 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। और फिर 10 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 10 का हो जाएगा 100। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 और 1 हमेशा कितनी बार आ रहा है? देखिए 2 बार आ गया। इसी तरह ये 4 और 4 को देखेंगे तो ये भी कई बार आ गया है? 2 बार। इसी तरह 9 और 9 को देखेंगे तो ये भी कितनी बार है? 2। फिर आप ऐसे देखेंगे 6 और 6 को तो ये भी कितनी बार है? 2। ये हर नंबर जो है वो 2-2 बार आ रहा है, मतलब 1 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, 9 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, और ये 5 जो है वो 1 बार आ रहा है। अब आप देखेंगे तो कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर बार-बार आएंगे, जो कि आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए थोड़ा-सा ये बड़ा पड़ेगा, मतलब क्यूब रूट के हिसाब से। बाकी तो ये आसान तरीका है निकालने का। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसके किसी भी संख्या को अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो उसके यूनिट डिजिट पे, मतलब इकाई के स्थान पे कहीं भी ना 2 आ रहा है और ना ही 3 आ रहा है। देख रहे हैं ना, 2 आ रहा है और ना ही 3 आ रहा है, और ना ही 7 आ रहा है और ना ही 8 आ रहा है। तो ये कोई भी अगर संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो कभी भी उसके यूनिट डिजिट पे ये 4 नंबर नहीं आते, 2 3 7 8। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 होंगे तो उसका आप स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते। ठीक-ठीक तो नहीं निकाल सकते ना, कंप्लीट रूप से नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आ सकता है। अब देखिए 2 कहीं दिख नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा एक बात को समझना है कि एक कहीं नंबर 2 बार आएगा तो थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी एग्जांपल पे चलते हैं, पहले आप बस इसको समझ के रखिए कि 1 2 बार, 4 4 भी कितनी बार? 2 बार, 9 9 भी कितनी बार? 2 बार, 6 6 भी कितनी बार? 2 बार, ये सब 2 2 बार आ रहा है। और ये जो नंबर है ये कभी भी किसी भी संख्या के इकाई अंक पे नहीं आएंगे स्क्वायर करने पे। इसका मतलब कोई संख्या अगर ऐसे लिखा है और उसके किनारे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है। अगर किसी संख्या के इकाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा है 2 5 और 3 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि ये जो है ये ये छोड़िए, ये हो गया 2 3 और मान लीजिए कि कोई और नंबर है, या 5 है या 8 है, तो आप ये समझ जाएंगे कि 8 अगर किनारे आ गया है तो ना ही ये किसी संख्या का वर्ग है और ना ही इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे एक और बात समझ लेना है कि 5 फिर से आ गया 9, फिर आया 4, फिर आया 7, तो ये तय हो गया और कंफर्म हो गया कि 7 अगर किनारे आ गया है तो ये किसी संख्या का वर्ग भी नहीं है और ना ही इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ये सब संख्या पहचान लेंगे। 2 3 7 8 रहेगा तो ये तो हमेशा कभी नहीं होगा। ये होंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 3 7 8 अगर किनारे रहेंगे तो कभी भी उस संख्या का, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ना ही आप उसका ठीक-ठीक वर्गमूल निकाल सकते। अच्छा, वर्गमूल आसान तरीके से निकालते कैसे हैं तो इसको समझिए। इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे आप, ये 2 बार क्या लिखे। जैसे आइए देखते हैं इस पे। मान लीजिए 1156 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट आप निकालना सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऐसे स्क्वायर रूट रहता है, तो स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको सबसे पहले कि 2 अंक से ये काट लेना है, ऐसे कट कर लेना है। कट करके देखना है कि ये 6 कहाँ आता है, तो आप देखेंगे इस स्लाइड में, तो 6 कहाँ आता है? तो देखिए 6 कहाँ आता है, या तो वो 4 के स्क्वायर में आता है और या तो किसके स्क्वायर में आता है? 6 के स्क्वायर में। तो 6 ये 2 जगह आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये 6 2 जगह आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है और या तो 6 में आ रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको या तो 4 लिख लेना है और या तो 6 लिख लेना है, 2 लिख लेना है, 2 लिखा गया। अब आपको ये देखना है कि 11 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर के आगे आता है और किस संख्या के स्क्वायर के पीछे आता है, मतलब 11 कहाँ पड़ेगा। तो आप 11 देखिए, 11 कहाँ पड़ता है? तो 11 पड़ेगा 9 के आगे और 16 के पीछे। किसके आगे पड़ रहा है? ये 3 के आगे पड़ता है ना,
3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है। तो 3 के आगे पड़ रहा है मतलब 9 के आगे, 9 और 16 के बीच में तो 11 पड़ेगा। तो 3 के स्क्वायर के आगे पड़ रहा है 4 के पीछे, तो आपको हर जगह ये 3-3 दोनों जगह लिखना है। जैसे फिर से आइए आएगा, तो यहाँ भी आपको 3 लिख लेना है और यहाँ भी 3 लिख लेना है, दोनों जगह 3-3 लिखा गया। अब ये तय हो गया है कि 1156 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 34 होगा और या तो 36 होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का आसान तरीका है कि ये किसके स्क्वायर के आगे था 3 के और किसके पीछे था 4 के, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो 3 चौके कितना हो गया 12। अगर ये जो हमारे पास संख्या है इससे अगर ये छोटी होती है तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर होगा। ध्यान से फिर सुनना है, ये गुणा करेंगे और जो ये रिजल्ट यहाँ आपको 11 दिख रहा है, क्योंकि 56 से तो अब कोई मतलब रहा नहीं, 56 तो बस काम करेगा इस 4 और 6 को ढूंढने में, ठीक है, 4 और 6 को ढूंढने में काम करेगा। अब 11 आप देखिए 11 कि 11 12 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है, तो छोटा है तो आंसर आपका क्या होगा 34। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 34 आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले वाले में समझते हैं। 3-4 एग्जाम्पल है, जैसे आप समझ जाएंगे आराम से, या 4 या 5 कभी भी आप किसी तरह भी समझ। अब ये देखिए, ये 2 जब आप यहाँ से काट लेंगे ना 2 से, तो इसका बस रोल इतना है कि ये पता करके आपको बताएगा कि 4 किस संख्या के स्क्वायर के अंत में आता है। तो वैसे आपको याद होगा, और नहीं याद रहता तो आप एक बार इधर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 4 कहाँ आता है? तो 4 आता है 2 में, और फिर 4 कहाँ आता है? देखिए 4 ढूंढेंगे तो एक जगह यहाँ आया, वो फिर में आया 8 में। तो आपको लिखना है 2 और 8। फिर से आ जाइए यहाँ पे, क्या लिखना है? 4 कहाँ से आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आता है और या तो किसके आता है? 8 के, तभी ना 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 8 के स्क्वायर 64 हो जाता है, 4 आ गया। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ये 64 का कोई रोल नहीं रहा, ये 64 का बस यही रोल है कि पता कर लेना है यहाँ से कि 2 कहाँ से है, तो 2 का 4 आता है और 8 छठे 64 तो 4 आता है। अब आपको 17 देखना है कि 17 किस संख्या के स्क्वायर के आगे पड़ता है और किसके पीछे पड़ता है, तो बस आगे ही ढूंढिए आप। देखिए आगे किसके पड़ता है, तो आप देख रहे हैं 16 के आगे पड़ता है, 17 तो 16 के आगे पड़ता है, तो किसके स्क्वायर के आगे पड़ता है? 4 के, और किसके पीछे पड़ता है? 5 के। लेकिन हर बार आपको छोटा वाला ये नंबर लिखना है, 4 हर बार लिखना है। तो आप आइए देखिए यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिख लिए और यहाँ भी 4 लिए, दोनों जगह 4-4 लिख लिए। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि 42 है कि 48 है, कौन सा इसमें से? तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पे 4 लिखना है और किसके आगे पड़ा था? 4 के, किसके पीछे पड़ा था? 5 के। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 5 कितना हो गया? 20। अगर हमारे पास छोटा है तो इन दोनों में से छोटा आंसर होगा, अगर हमारे पास ये बड़ा है तो इससे हमें इसमें से बड़ा करना है। तो फिलहाल तो 20 से ये छोटा है, हमारे पास जो है इससे छोटा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 20 छोटा है, 4 5 20 से छोटा है, 17 तो छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका भी आंसर 42 होगा, 42। तो ये 42 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट आराम से आप निकाल लिए। ये 1156 का स्क्वायर रूट है। आइए इसमें देखते हैं, 3-4 बार देखिए आप, कम से कम आपके पास 6-7 एग्जाम्पल है, आराम से समझ जाएंगे। फिर से देखिए क्या है, यहाँ से कट करेंगे, इसका रोल कुछ नहीं है, इसका रोल बस इतना है कि ये 3, ये 9 कहाँ से आता है? तो आप ऐसे भी देखेंगे तो 3 से आता होगा, 3 3 9 हो जाता है, और फिर एक किससे आता है? 7 से आता है, तभी ना 7 और 7 कितना हो जाता है? 49, और 3 3 कितना हो जाता है? 9। फिर से आके इधर देख लिए थोड़ा कंफर्म करने के लिए, ये 9 कहाँ से मिलेगा? तो 9 मिलेगा 3 से, या फिर 9 कहाँ से मिलेगा? मिलेगा 7 से, 2 जगह से मिलेगा। तो आपको हर बार क्या लिखना है? ये 2 डिजिट लिख लेना है, 3 और 7। तो 3 और 7 हमने लिख लिया, देखिए 9 कहाँ से आएगा? या तो 3 से आएगा या तो किससे आएगा? 7 से। इसका रोल खत्म हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं है, बस अब आपको दिमाग लगाना है कि हमारा 94 है, तो 94 कहाँ आएगा? किस संख्या के स्क्वायर के आगे आएगा? तो आप आइए इधर देखिए, तो 94 किसके आगे आता है? तो 94 तो हमारा 81 यहाँ पड़ रहा है, 81 से आगे मिलेगा, इसका मतलब 9 के आगे मिलेगा और 10 के पीछे। तो जिसके आगे मिलेगा उसी को दोनों जगह लिखना है। फिर से बात को सुनना है, जिसके आगे मिलेगा उसी को दोनों जगह लिखना है। किसके आगे मिल रहा है? 9 के, तो 9 को आप यहाँ भी लिखेंगे और 9 को यहाँ भी, दोनों जगह लिख दिए। अब इन्हीं में से दोनों में से आंसर है, या तो 93 है या तो 97, 93 है या तो 97। ये कैसे चेक होगा? तो 9 के आगे संख्या कौन पड़ती है? 10 पड़ती है, तो 9 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दाम में कितना हो गया? 90। और हमारे पास जो नंबर दिया है तो ये क्या है? 94। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये 94 इस बार बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो आंसर है, ये 94।
ठीक से हर बात को समझना आपको कि ये बस किनारे इसमें फोकस करना है कि ये 6 कहाँ से आया है, तो या तो 4 या 6 से, फिर इसका रूल खत्म हो जाता है, इसका कोई रूल नहीं है। फिर 11 देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर के आगे है और किसके पीछे है, तो बस आप आगे जिसके है उसी को दोनों जगह लिखना है हर बार। और वो चेक करने के लिए कि किसके आगे और पीछे होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए देखिए, ये देखिए 35 64 हो गया, तो फिर आपको यहाँ से ऐसे ही कट कर देना है, कट करके चेक करना है पहले कि 4 किस संख्या के स्क्वायर में मिल जाता है, तो आपको ऐसे भी पता चल गया होगा। अब तो देखिए 2 का होगा स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और एक आपको पता है कि 8 होगा तो हो जाएगा 8 8 64 होता है, तो बस इसका रूल खत्म हो गया। ये 4 कहाँ से मिलेगा, ये यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ये 4 कहाँ से मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, यही मिलता है। आप यहाँ भी आके फिर से एक बार देख लीजिए कि ये 4 कहाँ से मिलता है, या तो 2 से मिलता है, और या तो 4 कहाँ से मिलेगा, देखिए 8 से मिलता है। तो हमने 2 और 8 दोनों जगह लिखा हुआ है, देखिए हमने 2 और 8 दोनों जगह लिखा है। अब आपका 33 बची। अब 33 देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर के आगे पड़ता है, तो 33 किस संख्या के स्क्वायर के आगे पड़ता है, तो देखिए 33 पड़ेगा 25 के आगे पड़ेगा, 25 के आगे तो 33 पड़ता है, तो 5 आपको दोनों जगह लिख लेना है, तो 5 आपने दोनों जगह उठा के लिख लिया। देखिए यहाँ भी आपको 5 लिख देना है, और फिर यहाँ भी 5 लिख देना है, दोनों जगह 5 लिख दीजिए। अब या तो 52 आंसर है या तो 58 आंसर है, ये डिसाइड कैसे होगा, तो इनको पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और आगे क्या लिखेंगे, अब आगे वाली संख्या 5 और 1 कितना, आगे वाली 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 6 के 30 हो गया। हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, बड़ा है, तो हमारे पास जब बड़ा होगा तो इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 33, 5 6 के 30, 30 से ये बड़ा है 33 है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर है 58। क्लियर हो गया होगा। आइए फिर एक बार यहाँ देखिए, 30 ये 13 6 9 मतलब 13 और 6 9 का निकालिए, तो 9 कहाँ से आता है, 9 तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो जाता है, 49, तो फिर 9 आ गया। 3 और 7 से ये 9 आता है, इसका रूल अब इस सवाल में कुछ नहीं रहा, तो इसका रूल कुछ नहीं। 3 और 7 से ही 9 आता है। फिर आपको यहाँ दिखाते हैं एक बार, और 3 और 7 कहाँ से आएगा, तो देखिए 3 है, 3 से क्या आता है 9, और एक जगह और 7 से क्या आता है 9, ये 9 कहाँ से आ रहा है, या तो 3 से आ रहा है या तो 7 से आ रहा है। आइए फिर देखा जाए, तो देखिए 3 और 7 आ गया। अब 13 देखिए कहाँ से आएगा, तो 13 किसके स्क्वायर के आगे पड़ता है, 13 किसके स्क्वायर के पड़ता है, तो 4 का तो 16 होता है, 3 का 9 होता है, तो 3 ही के आगे तो पड़ेगा। देखिए 3 के आगे 9 है, तो 9 के आगे ही तो 13 पड़ता है ना, 13 निकाल लेता हूँ, 13 देखिए कहाँ पड़ा, 9 आ जाइए। 13 किसके आगे पड़ा है, 3 9, तो 3 3 कितना हो गया, 9, तो ये 9 हो गया, 4 का तो 16 हो जाता, तो 13 से आगे चला जाता ना, तो 3 3 आपको दोनों जगह, या तो ये 33 का स्क्वायर है या तो ये 37 का स्क्वायर। कंफर्म कैसे होगा, तो 3 के आगे वाली संख्या लिखेंगे 4, तो 3 चौके कितना हो गया, 12, और हमारे पास क्या है 13, हमारे पास 13 है, तो क्या है, बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा बड़ा वाला आएगा। बड़ा वाला कितना है, 37 है, तो 37 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान तरीका, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत तेजी से ये लग जाएगा। फिर से आइए देखते हैं, यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। अब देखिए 6 कहाँ कहाँ से आएगा, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए 4 चौके 16 होता है, 4 का स्क्वायर करने पे आ जाता है 6, या तो ये यूनिट डिजिट पे फोकस करना बार बार, और इस दोनों का काम खत्म हो जाएगा, बस आपको यहाँ से ढूंढ के इसको हटा देना। तो 6 कहाँ से हो गया, 4 चौके 16 हो गया, फिर 6 का निकालेंगे तो 6 का 36 होता है, तो या तो 6 कहाँ से आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा, और या तो किस में आएगा, 6 के स्क्वायर में। आप एक बार पीछे जाके फिर देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, उसको लिख के रखे रहेंगे तब भी हो जाएगा कि कैसे निकाल रहे हैं ना। 4 कहाँ से आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, ये 6 आता किसके इकाई स्थान पे, तो 4 के और 6 के। आइए दिखा देते हैं एक बार फिर से, देखिए ये 6 कहाँ से आता है, 4 के स्क्वायर पे आता है, या 6 कहाँ से आता है, 6 के पे आता है। तो 6 इकाई पे आने के 2 ही रास्ते हैं, या तो 4 से आया होगा या तो 6 से आया होगा, तो दोनों जगह आपको क्या लिखना है, लिखना है 4 और 6, लिख दिए। अब 73 कहाँ से आएगा, मतलब 73 कहाँ से आएगा, किस संख्या के स्क्वायर के आगे होता है, तो 8 का तो 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 8 ही के आगे होगा, तो 8 आप यहाँ भी लिख देंगे और 8 आप यहाँ भी लिख देंगे, 8 8 लिख दे दोनों जगह। ये क्लियर हो गया होगा। 8 का 64 होता है, और 9 का क्या होता है, 81, तो 81 तो आगे निकल गया ना, 73 से आगे निकल गया, 73 से आगे निकल गया, तो यही होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो आप इसको 8 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगला वाला संख्या बार बार लिखना है, 8 8 ये जो दोनों यहाँ लिखे हैं उसी के आगे वाला लिखना है, यहाँ 5 5 लिखे तो उसी के आगे वाला लिखना है। अब देखिए 8 9 72 हो गया, 72 से ये ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें से जो बड़ा वाला होगा वो आंसर होगा, तो ये हो गया 86।
इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। एक बार और देखिएगा। आइए देखते हैं अगले एक और एग्जाम्पल। आगे देखिए थोड़े नंबर बड़े बड़े हो गए, तो इनको भी आराम से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा हल्का सा इसमें। देखिए फिर से कोशिश करिए समझने का। आपने यहाँ से कट कर दिया। 9 कहाँ किसके स्क्वायर में आ जाता है, तो देखिए एक तो आ जाएगा 3 के स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एक आता है 7 के स्क्वायर में, 7 का भी कितना होता है 49, तो 9। तो आपको ये 49 में से ये 9 ढूंढ लेना कि 9, और इसका रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, 3 का 9 हो गया और 7 का 49। ये 9 कहाँ से आता है, बार बार आप जाके उसी स्लाइड में ढूंढेंगे। तो 3 का 9 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। फिर से दिखाना हो तो आप देख लीजिए एक बार और कोशिश करिए समझने का। देखिए ये 9 जो है वो कहाँ से आएगा, या तो 3 से आएगा, 3 का 9, और या तो 9 कहाँ से आएगा 7 से, तो इसी दोनों पे आएगा। चलिए आते हैं अगले में। देखिए तो 9 आ गया आपका, या तो 3 से और या तो 7 से, इन्हीं दोनों से आएगा। अब 114 आ गया, तो आपको थोड़ा सा सोचना। अब वो 10 के आगे वाला कहानी चलेगा ना, 10 के अब आगे जाएंगे। जैसे आप 10 का स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है, 100 होता है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। फिर इसी तरह 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 होता है। तो आपको ये ढूंढना है कि ये जो 114 है ना, ये किसके स्क्वायर के आगे मिलेगा और किसके पीछे मिलेगा। तो 10 का तो 100 होता है, 100 ही के तो आगे मिलेगा। तो 10 के तो आगे मिल रहा है, 11 के तो पीछे मिल रहा है वो, तो 10 के आगे मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 10 लिखना है और यहाँ भी 10 लिखना है। जिसके आगे मिलेगा वही लिखना है। 10 10 हो गया। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अब कौन सा आंसर है ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे 10 है और इसके आगे वाली संख्या लिखना है 11। तो 11 दहम में कितना हो गया 110, हमारे पास फिर कितना है 14। तो हम 114 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 114 49 का, तो 110 से ये बड़ा है 114, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो गया बड़ा वाला 107 आंसर हो गया। आइए फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से फिर कट करेंगे, तो 6 आया हुआ है, तो देखिए 6 कहाँ से आता है, तो यहाँ तो 4 से आएगा। 4 चौके 16, 6 आ गया ना। यूनिट डिजिट पे फोकस करिए यहाँ पे। 4 चौके 16, 6 आ गया। फिर एक कहाँ से आता है 6 से, 6 छड़े के 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 36 आ जाएगा। तो 4 या 6 से ही 36 ये 6 आता है, 6 वाला किनारे वाला। बाकी इसका रोल इस सवाल में हो गया खत्म। अब 179 कहाँ पे आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप भी देख रहे हैं 13 का स्क्वायर इतना होता है, जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आप देख रहे हैं कि 13 के तो आगे पड़ेगा और 14 के पीछे पड़ेगा, 169 है। तो 169 के आगे ही तो 179 पड़ेगा। तो आपको 13 दोनों जगह लिखना है। तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा 13 और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा 13। दोनों जगह हमने 13 13 लिख दिया। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, वो कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 और अगला वाला नंबर लिखेंगे 14 और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का आपको ऐसे भी पता है कि 169 होता है, 169 होता है। 169 में आपको 13 जोड़ देना है, क्योंकि 13 के 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 12 का 2 और 6 1 7 1 8, 182 हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 182। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा एक बार। ये 13 और 13 का 169 हो गया। 169 में 13 जोड़ना है, तो 9 3 12 का 2 और 6 1 7 1 8 और एक 182 हो गया। अब हमारे पास क्या, अभी हमारे पास 182 से तो कम है। ये हमारे पास है, जो संख्या लिखी हुई है ये हमारे पास है ना, ऐसा समझना आपको। 179 182 से कम है। तो अगर ये कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो छोटा है वो आंसर है। तो इसमें से छोटा कौन है, 134, तो ये छोटा हो गया। इसको आपको ठीक से समझना है कि किसके आगे पड़ रहा है, यही मेन संख्या है, इसी को देखना है और ये मल्टीप्लाई कर करके देखना है। आइए एक बार और कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से आप कट कर देंगे। इसका रोल बस इतना है कि आपको पता करना है कि ये 6 कहाँ से आएगा। तो अभी आपने पता किया था कि 6 आया था कहाँ से, 4 से, या कहाँ से आता है 6 से, यही दो जगह से आता है। अब 4 या 6 से आता है तो बात खत्म हो गया, इसका रूल खत्म। अब 400 ये 57 है जो 457 कहाँ से आता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भाई 14 का स्क्वायर करते हैं तो 96 आता है, 15 का स्क्वायर क्या करते हैं तो 225 आता है। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते बढ़ते देखना पड़ेगा। तो 21 का आता है कितना, 441। 21 का 441 होता है और 22 का कितना होता है, 484 होता है ना। 22 का होता है 484 484 और 21 का 441। तो 441 से ये आगे है।
484 से पीछे है तो 21 आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो 21 आप यहाँ भी लिख लिए हैं और 21 आप यहाँ भी लिख लिए। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, 214 है या तो 216 है। ये कैसे पता करेंगे? तो हम अभी बताएं कि 21 यहाँ लिखेंगे और अगला संख्या लिखेंगे 22। आप 21 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर आप पहले से जानते हैं कि 441 होता है। 21 का स्क्वायर एक बार और करना है, मतलब आपको गुणा करके देख लेना है ना। तो इसमें 21 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो 462 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 462 आएगा। तो हमारे पास कितना है? तो हमारे पास 462 तो नहीं है, हमारे पास तो 457 है। तो हमारे पास छोटा है, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो आंसर हो गया। बात को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी होता है ये स्क्वायर रूट निकालना। आपको बस हमेशा यहाँ से दो पेयर बना के काटना है, किनारे जो 9 है उसको ढूंढना है कि किसके स्क्वायर पे मिलता है, बस उसमें से ये लिखना है, उसका रोल खत्म हो जाएगा। अब ये किसके स्क्वायर के आगे है तो उस संख्या को दोनों जगह लिखना है, और ये चेक करने के लिए आपको यहाँ से एक और संख्या बढ़ा के गुणा कर लेना है। अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर है, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग इसके। देखिए अब आपके पास ये संख्याएं आ गई है पॉइंट के फॉर्म में, तो इससे डरना नहीं है आपको। देखिए पॉइंट के फॉर्म में ये तो पहले आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ऐसे लगा लीजिएगा, हर जगह बात एक ही, स्क्वायर रूट पूरा चल रहा है तो इसका स्क्वायर ही रूट निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए पहले आप इस पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट भी इसमें है, तो पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटा के बस आप इतना देखिए 6 9 में 9 कहाँ से आता है भाई? तो 9 आता है या तो 3 का स्क्वायर होगा तब 9 आ जाएगा। ये है 6 9 में आपको 9 ढूंढना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए और कहाँ से 9 आ जाता है? तो 7 से आता है। 7 7 49, तो 7 का 9 आ गया। दो जगह से आता है, या तो 3 से या तो 7 से। अब आपको फिर 12 13 ढूंढना है। 13 कहाँ आता है? तो जानते हैं ना आप, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 तो आगे निकल गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 3 के आगे है और 4 के पीछे है। तो 3 के आगे है तो आपको यहाँ भी 3 लिखना है और यहाँ भी 3 लिखना है। थोड़ा सा वहां जाके समझना पीछे वाले स्लाइड पे कि कैसे लिख रहे हैं ना, ये सीख चुके हैं बस। ये दशमलव वाले कॉन्सेप्ट को समझाना हमको। 3 के 9 हो गया और 4 का 16, तो 16 तो आगे निकल गया ना। अब चेक करने का क्या तरीका है? यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। तो 3 चौके कितना हो गया? 12, और हमारे पास क्या है? 13, तो हमारे पास तो बड़ा है, तो बड़ा होगा तो इसमें से बड़ा वाला आंसर होगा। तो हमारे पास तो ये 37 हो गया, लेकिन वो उसका आंसर था जिसका पॉइंट नहीं था। अच्छा ये पॉइंट लगाया तो कैसे आंसर करेंगे? तो देखिए जब पॉइंट 2 डिजिट पे होता है तो आप इसके आधे पे पॉइंट लगाते हैं, मतलब 2 का आधा। तो 2 डिजिट का आधा करेंगे मतलब 2 का आधा, तो 2 को 2 से भाग देंगे तभी तो आधा होगा, तो 1 हो गया। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? एक अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ से आपको एक अंक के बाद लगा लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है 3.7। फिर से आइए इसको समझते हैं। यहाँ से फिर आप ऐसे कट करेंगे, फिर आप 9 ढूंढेंगे, तो 9 अभी ढूंढे थे, तो 9 आपका होगा 3 में और या तो मिलेगा 7 में, या तो 3 में या तितली के 9 या 7 अब 151 कहाँ मिलता है? आपको स्क्वायर उसी तरह ढूंढना है। तो 12 का आप जानते हैं कि 144 होता है और 13 का 169 होता है, तो 169 तो आगे चला गया। 12 का स्क्वायर ही होता है 144, तो 144 के आगे ही तो है, दिख रहा है। और 13 करेंगे तो 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाता है, तो इसको तो पीछे है ये 13 के स्क्वायर के, तो 12 का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ भी 12 लिखना है और यहाँ भी 12 लिखना है, दोनों जगह 12 लिख के छोड़ देना। अब चेक करना है कि कौन सा आंसर है। इसको चेक करने के लिए आप ऐसे करेंगे, 12 और आगे वाला संख्या लेंगे 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के 144 और 12 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 156, और हमारे पास क्या है? 151। आपको पॉइंट नहीं देखना, 156 151 तो छोटा है हमारे पास, तो इन दोनों में से जो छोटा है वही आंसर होगा, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अभी पॉइंट लगाना बाकी है। पॉइंट कैसे लगेगा? तो देखिए अभी बताए थे आपको कि जितने अंक पे दशमलव रहेगा उसको 2 से भाग देंगे। कितने अंक पे है? 4 पे, तो 4 को आपको भाग देना पड़ेगा 2 से, तो 2 से भाग दिए तो कितना आया? 2। आपको दशमलव कौन के बाद लगाना है? 2 अंक के बाद। तो दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये स्क्वायर है 1.3, 1.23 का स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 1.23। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे फिर से देखा जाए। आप यहाँ से फिर कट कर देंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 कहाँ से आता है? तो 4 आता है 2 से। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। 8 8 64, तो 4 आ गया। तो यहाँ से इसमें से बस इस किनारे वाले को ढूंढना है, 4 कहाँ से आता है? 2 का 4 हो गया और 8 8 64, 4 हो गया, तो खत्म हो गया। इसका रोल खत्म हो गया इस सवाल में। अब 38 कहाँ से आता है भाई? तो आपको भी पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना।
तो 6 का 36 हो गया। 7 का कितना होता है? 49 होता है। तो जब 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 के तो ये आगे ही है, ये 38 36 के आगे है, तो 6 आपको दोनों जगह लिखना है। तो 6 आपको यहाँ भी लिख लेना है, 6 आपको यहाँ भी लिख लेना है, दोनों जगह 6 लिखा गया। अब पता करना कौन आंसर है। इसको पता करने के लिए 6 के आगे हमेशा एक डिजिट से गुना कर देंगे। 6 सत्ते 42, 42 हो गया। अब 42 जो है, ये 42 से देखना है कि ये छोटा है कि बड़ा है, तो ये तो छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला आंसर हो गया। अब बात ये है कि भाई आंसर तो ये हो गया, लेकिन क्या ये सही आंसर है? अभी तो पॉइंट वाला आया नहीं है। अब पॉइंट कैसे लगाते हैं? तो देखिए एक और डिजिट पे 2, 2 4 और 2 6 डिजिट पे, तो 6 को आपको भाग देना पड़ेगा किससे? 2 से, तो कितना आएगा? 3। तो पॉइंट कौन के बाद लगेगा? 3 अंक के बाद। यहाँ पे 2 था तो 2 का आधा कितना हुआ? 2 का आधा होता है 1, तो 1 अंक के बाद लगा है। यहाँ पे होता है 4, 4 का आधा कितना होता है? 2, तो 2 अंक के बाद लगा है। यहाँ पे कितना है? 2, 2 4 2 6 है, तो 6 का आधा कितना है? 3, तो 3 अंक के बाद लगेगा। तो आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.062, 0.062, ये आपका आंसर होगा 0.062, ये आपका आंसर। अब आगे जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाले पे जब आगे इसके चला जाएगा, तो ये अभी बेस था आपका, तो ये बेस क्लियर हो गया होगा। अब बेस क्लियर होने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे दूसरे पे। अब उसको कैसे देखा जाता है, वैसे सवालों को हम लोग कैसे देखते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो बता रहे हैं आगे का बेस, ये तो हो गया, आप क्लियर समझ लिए। देखिए थोड़े से बड़े सवाल अगर कभी आते हैं तो उनको कैसे करते हैं, जैसे अब जैसे डबल रूट आएगा ना, डबल रूट आ गया, ये ऐसे डबल रूट का सवाल कैसे करेंगे? इसमें डबल रूट के बाद भी पॉइंट इधर उधर आ गया, जैसे पॉइंट भी आप देखते रहते हैं, तो डबल रूट के सवालों को आगे सीखना हम लोग को। डबल रूट में कोई सवाल आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आ गया यही वाला, यहाँ पे आ गया, इसको निकालना है कि कैसे निकलेगा, या एक यहाँ पे केवल रूट आ गया और यहाँ पे क्यूब रूट आ गया, तो वो कैसे निकलेगा? तो इन सब सवालों को हम लोग आगे वाले स्लाइड में सीखेंगे, ठीक है? इसके बाद वाले तो आज इतना ही रहने दिया जाए। आगे हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और क्यूब रूट बहुत आसान है, वो तुरंत निकल जाता है, उसमें कंपेयर नहीं करना रहता, इसमें तो कंपेयर करना है। आप 2 बार इसको देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, आप तो आराम से देखते रहिए और बात को समझिए, ठीक? और इसके बाद वाले जो सवाल आएंगे डबल रूट, जो एग्जाम में जिस तरीके के पूछे जाते हैं, वो निकालना सीखा जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाता है। धन्यवाद।